हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमान। कैसे हो बच्चे लोग? तो जैसे भी आपको पता है, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 14, है ना? आपको वो तो पता है ना, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? यस। तो 11th स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर नंबर 14 नियरली टू कंप्लीटेड, है ना? थोड़ा कुछ एक दो पोर्शन मैंने आपके लिए बाकी छोड़ा है। ठीक है, वो भी यदि आपको नहीं पता चला तो वो भी मैं करवा दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। द नेम इज वेव्स। वेव्स, है ना? नाम से ही आपको पता चल जाता है, वेव्स। कई बार हमने वेव्स वर्ड्स तो सुना ही है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कई आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आपने कई बार, और आप में से कई स्टूडेंट भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है? यू आर अक्रॉस विद सो मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप तो कई इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ हो, है ना? फ्लूट बजती है, आपने कई बार देखा होगा कैसे फ्लूट बजती है। उसमें छोटे छोटे हॉल होते हैं, तो उसकी आवाज कैसे आती है वो भी आपको पता होगा। वायलिन, उनमें भी, गिटार में, ढोलक, वॉट एवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लो, तो उसमें आपको कुछ वैसे क्वेश्चन होना चाहिए बेसिकली, कि भाई ये एक ही फ्लूट है तो फिर अलग अलग आवाज कैसे निकलती है? एक ही ड्रम है या फिर गिटार, वायलिन, यानी कि कुछ तो है। तो उसके बिहाइंड जो भी फिजिक्स है, वो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। एक ये बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे थे, तो हम तो उस टाइम पे जब भी बारिश की मौसम हो तो नजदीक में छोटा सा पानी का कुछ ना कुछ वहां एक्यूमुलेट हो ही जाता था, है ना? तालाब हो या नदी हो वगैरह, कुछ छोटे छोटे, तो हम खेला करते थे वहां, छोटे से पत्थर लेके ऐसे हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ फेंका करते, तो वो ऐसे पिक होके चला जाता था। ओके, वो भी आपने देखा होगा। या फिर आपने कई कबार ऐसे स्ट्रिंग हाथ में लेके ऐसे घुमाई होगी, तो उससे भी कुछ आवाज निकलता होगा, वाइब्रेशन की वजह से, ऑसिलेशंस की वजह से कई आवाज कई बार निकलती है ना? चलो एक और एग्जांपल जो आपको तो पता ही हो गया, मैं बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? अभी आप तो जूम के माध्यम से आप मेरे सामने पढ़ रहे हो, लेकिन चलो फेस टू फेस यदि क्लासरूम में होते तो चलो बात छोड़ो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके नजदीक मम्मी पापा, भाई बहन, छोटा मोटा कोई ना कोई तो शोर मुकोर कभी कभी करता रहता है ना? तो वो आपके कान तक आवाज आई, कैसे आई? आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। चलो भाई, आवाज आई, कैसे आई? चलो मैं वही बात बताऊं, हम जो यहाँ बोल रहे हैं, एक दूसरे की आवाज दूसरे को सुनाई देती है, वो इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ तो मीडिया है ना? लेकिन चलो, सपोज वी आर गोइंग टू एट द स्पेस। चलो स्पेस में जाए और वहां तो पूरा का पूरा मोस्टली वैक्यूम ही होता है। चलो वैक्यूम में मैं कुछ बोलूं तो आपको सुनाई देगा क्या? तो कई स्टूडेंट बता रहे हैं नो, यस, ओके, कमेंट में बता रहे हैं। तो देखो, वो तो अब जब स्पेस में जाओगे तब पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो, आवाज एक जगह से दूसरी जगह पे सुनने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम यू कांट हियर, है ना? एक जगह से कोई बंदा बोल रहा है और आप दूसरी जगह पे हो और इन बिटवीन देयर इज अ स्पेस, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है, मेरी आवाज कहाँ से निकल रही है और मीडियम में कैसे प्रोपोगेट हो रही है और आपके तक कैसे पहुंचती है, क्लासरूम में या फिर हमारे रूम में, घर में, वो कैसा हो रहा है, ये सब हमें पढ़ना होगा। वो सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। तो इसी चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना? इसी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो बेटा, वन मोर थिंग, कि चलो एक आपको और एग्जांपल पूछूं कि चलो भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, या फिर आप कई कबार कहीं घूमने गए हो तो आपने कहीं बहुत जोर से कोई चिल्लाता है ना? तो मूवी में तो चिल्लाते हैं, ओ मेरी जानू, लेकिन वैसा नहीं, कोई भी आप ऐसे, या फिर आपका घर हो, कोई है ही नहीं, अकेला है और पूरा का पूरा खाली घर हो, आप चिल्लाते हो तो आपको कुछ ना कुछ आवाज, दो तीन चार आवाज सुनाई देती है, तो आपको लगता है कुछ ना है, कुछ नहीं, उसके बिहाइंड कुछ फिजिक्स ही है। हाँ, और कई बार आप रोड में जाते हो या फिर मूवी थिएटर में जाते हो, तो कार ड्राइविंग या फिर टू व्हील ड्राइविंग जाते हो, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म में हो, तो आप खड़े हो तो कोई भी व्हीकल आपके एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, तो कुछ ना कुछ आवाज निकलती है।
वो सेम आवाज नहीं होती है। कई बार वो मूवी आपने देखा, कोई एक्सीडेंट हो, या फिर आपके नजदीक कुछ एम्बुलेंस आती हो, तो आपके आवाज सुना होगा कि जब दूर से आती है तब आवाज आपके पास, और जब आपसे दूर चली जाए एम्बुलेंस तब आवाज अलग होती है ना। इसी चैप्टर में एक मैं वीडियो भी रखने वाला हूँ छोटा सा, और मैंने यूट्यूब चैनल में भी रखा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है, जिसको हम रियल में डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। वेव एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, वो भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सो इन शॉर्ट वेव्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। चलो एक छोटी सी बात बता दूं कि एक आवारा लड़का, ठीक है, दिल खो चुका बड़का, ठीक है, और बाय बैड लक और गुड लक, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट देयर वाज अ लक कि चलो उसको किसी एक अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ना कुछ नाता था, तो फिर क्या हुआ इन दोनों के बिटवीन, तो फाइट हुई या फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। तो उसकी वजह से वो निराश होके वगैरह, मैंने बताया था, तो वो तालाब के नजदीक जा रहा है, तालाब के नजदीक गया। और आपने भी कई बार ऐसा ही एक्सपीरियंस, जब आप मूडलेस हो तो कहीं ना कभी क्या करते हो, तो तालाब के किनारे पे बैठा बैठा, ठीक है, वहां से पत्थर उठाया और तालाब में जोर से फेंक रहा था, एक फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, वैसे फेंक रहा था। तब अंदर से बड़ी आवाज आई और बाहर से अंदर से मेढक निकला और बोला, अबे आवारा, अबे पागल, तेरी वाली चली गई, अब मेरी वाली भी चल जाएगी, ठीक है, मुझे ये पत्थर मारना छोड़, कब से मैं सहन कर रहा हूँ, कब से मैं कैचिस कर रहा हूँ, तू जो भी पत्थर फेंक रहा हो वो मेरी वाली पे पड़ रहे हैं पत्थर, तू ऐसे पत्थर मत फेंक। ठीक है, तो वो उसने भी सोचा कि चलो भाई मेरी वजह से मेढक को क्या हो रहा है। इन शॉर्ट वो तो स्टोरी थी, लेकिन जब कोई भी सपोज एनी पर्सन, इफ यू आर थ्रो वन पेबल, यानी कि छोटा सा पत्थर आप तालाब में फेंकते हो, या फिर स्टेडी रिवर या फिर स्टेडी कोई भी पॉन्ड हो उसमें आप थ्रो करते हो, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, तो आपने देखा कि चलो छोटा सा नदी तालाब कुछ है, आपने थ्रो किया तो वहां पे वेव्स मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया वेव्स मिलते हैं, यदि आपको पता हो तो। ऐसे है ना, मूवी के सॉन्ग मत गाना ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तेरी जुल्फों ऐसे, वो जुल्फों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे डिजाइन हो रही है। चलो वो कैसे जाती होगी, तो आपको तो पता है, जैसे पत्थर थ्रो किया तो वहां पे एपी सेंटर, उसका मेन सेंटर होगा, वहां से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होगा, आगे आगे चलते जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टेडी, है ना। अब दूसरा फेंको तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगा। अरे आपने एक साथ दो फेंके तो दो एक साथ जाएंगे, लेकिन जहां पे भी मिक्सिंग होता है जो भी पॉइंट्स पे, वहां पे तो डिफरेंट डिजाइन बनती होगी, वो भी आपको देखना होगा। ओके, वो भी हमने सब कुछ देखा है, यानी कि ऐसा कुछ क्या हो रहा है। चलो इसी पत्थर आपने थ्रो किया और उसमें कुछ ना कुछ वेव्स क्रिएट हुए। चलो मैं एक एग्जांपल उसमें आप छोटी सी बात बताओ कि सपोज आपके पास एक सूखा, लीला सूखा आपके पास एक लीफ है, छोटा सा पान है, आपने जहां पत्थर फेंका उसी के नजदीक आपने यदि वो लीफ फेंक दिया, है ना, छोटा सा लीफ था, तो उसका ऑब्जर्वेशन, लीफ लो या फिर कॉर्क ले लो, ठीक है, बोतल का प्लास्टिक का छोटा सा कॉर्क ले लो, वो थ्रो कर दो, प्लास्टिक की छोटी सी थिंग्स जो डूब ना जाए, तो उस पे आप यदि ऑब्जर्व करना चाहो तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगा, ऐसे स्लोली, है ना। तो वेव्स ऐसे जाएंगे, लेकिन जहां पे भी वो मैंने कॉर्क या फिर लिप फेंका हुआ है वहां पे वो कंटिन्यूस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा ऑब्जर्वेशन होता होगा। आप देख लेना, मैंने तो ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन किए हुए हैं। ठीक है, यदि आप कोई भी ऑब्जर्वेशन करो तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होता कि चलो वो भी जो लिफ्ट था वो बाहर चला गया, इनिशियली यहाँ पे था तो वेव्स के साथ उसके वेव्स पे चलो सवारी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक, वैसे बैठे 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 बाहर नहीं चला जाता, वो तो यही पे अप डाउन करता है वेव्स में। तो के तो मैंने वेव्स के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आपको वो तो पता होना चाहिए कि हाँ सर आपने बताया वेव्स, तो अल्टीमेटली वेव्स क्या है और कितने टाइप्स के वेव्स होते हैं, हमें कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, थोड़ा कुछ बेसिक तो मैंने अगले चैप्टर में आपको मैंने बता दिया है, लेकिन
समथिंग मोर जो इस चैप्टर में हमें पढ़ाई करना है। और इसी चैप्टर में कैसे इक्वेशन है जो फिजिक्स आप जब तक पढ़ोगे तब तक वो इक्वेशन काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन यही रहा कि चलो सच टाइप ऑफ वेव्स कैसे होते हैं, है ना। तो रियल में बेटा सुनो कि आपने तालाब में जब वो थ्रो किया और आपको कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिली, तो इन एक्चुअल में आप यदि देखना जाओ तो जो भी वेव्स है उसमें रियल में मैटर ट्रांसफर नहीं हो रही है। देखो, मैटर एक जगह से दूसरी नहीं जा रही है। मैटर जाती होगी तो लिफ्ट भी बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ नहीं, वहां पे सिर्फ वाइब्रेशन ही हुआ। ठीक है, सो देयर इज नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर। ठीक है, सो दिस आर द वेव्स, दिस आर कॉल्ड द वेव्स। ठीक है, तो आपको इतने बेटे छोटे से पता चल गया होगा कि वेव्स क्या है इन शॉर्ट। सो मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए, कई सारे मैंने एक स्टोरी भी बताया। और आपको पता होगा पहले के जमाने, अभी तो मोबाइल वगैरह वगैरह मोबाइल सगल सब कुछ आ गए, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता होगा वो तो आपको तो पता है, वो भी वेव्स की तरफ। वेव्स ही है वन टाइप ऑफ सच, मींस all type of such communications, है ना, depends on transmission of signal through waves। remember all the communication, आप कोई भी टीवी लो, मोबाइल लो, कोई भी आप ले लो, उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो सिग्नल जा रहा है हम सिग्नल उसको बोलते हैं, तो वो एवरी टाइम इट इज मस्ट थ्रू द वेव्स, है ना, वेव्स के जरिए ही जाएगा, इतना याद रखेगा। यानी कि प्रोपोगेट एक जगह से दूसरी जगह जो जाएगा सो वेव्स के थ्रू ही जाएगा। पहले जमाने में तो वायर होया करते थे, वायर वाले टेलीफोन वगैरह कुछ होया करते थे, अब तो वायरलेस हो गया है, अब तो बहुत को डिजिटल कम्युनिकेशन आ गया है। लेकिन डिजिटल में भी हाई स्पीड में, यदि आपको पता हो तो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में तो लाइट प्रोपोगेट करके बहुत ही हाई स्पीड से जा रही है, गीगा स्पीड से, है ना, जीबी पर सेकंड, जीबी स्पीड से जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है वाया ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से कोई भी वेव्स, चलो मैंने कॉल लगाया तो क्या होगा, चलो कॉल लगाया तो यहाँ से नजदीक मेरे एंटेना में टावर में जाएगा, टावर में से फिर सैटेलाइट में, सैटेलाइट में से फिर दूसरे और को टावर पे, और दूसरे कोई और टावर से फिर वो कहाँ पे आएगा, फिर जहाँ पे जिसका का भी सेल फोन है या फिर जहाँ पे भी हमने कॉल किया वहां पहुंचता है। सो आपको इन शॉर्ट आपको तो पता चल ही गया कि वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि मीडियम चाहिए ही चाहिए, विदाउट मीडियम भी हो सकता है, क्योंकि स्पेस में भी कम्युनिकेशन तो होता ही है ना, तो वहां तो कौन का कुछ, वहां तो कुछ मीडियम है ही नहीं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इंटरस्पेस है यानी कि इंटरस्टेलर, हम जो भी कुछ वहां प्रैक्टिकली हम वैक्यूम है, फिर भी वहां तो ट्रांसमिशन तो होता ही है। ओके, सो इन शॉर्ट वेव्स कितने टाइप के हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली रिमेंबर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, है ना, मेनली थ्री टाइप्स के वेव्स है। लेट्स आई एम रीराइटिंग, लेट्स आई शेयर a screen with you, a wide screen, yes, is it visible, yes or no, okay, so there are mainly, लेट्स चैप्टर का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, कौन सा कलर आपको पसंद है, मुझे तो पता ही, आप बताने वाले हो, रेड एज ऑब्वियस, वेव्स, वेव्स, है ना। तो इसी चैप्टर में हमने बहुत कुछ, व्हाट इज वेव्स वो तो हमें पता चल गया, बेसिकली थ्री टाइप्स, सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं, आपको बता दूं, और उसके एग्जांपल्स पे भी मैं आपको बता दूंगा कि थ्री टाइप्स के कौन से हैं। वन टाइप ऑफ सच वेव्स, उसका नाम मैं बता दूं, मैकेनिकल वेव्स। क्या रहा बेटा, याद रखेगा, पहला टाइप मैंने कौन सा बताया बेटा, यस, मैकेनिकल वेव्स। ओके, वन सच टाइप ऑफ अनदर EM waves, EM waves, यानी कि E for इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात की। और थर्ड वन, पहले मैकेनिकल वेव्स हो गया, दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लिया। वेट फॉर 1 मिनट, उसको हमें थोड़ा कुछ, ये हमें नीचे ही लिख देते। ओह, फिर से करना होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, हो गया है ना। electromagnetic waves, mechanical waves, and third one is the matter waves. Third one is the matter waves. चलो, सभी के कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बता दूं आपको सभी के एग्जांपल्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स के तो बहुत ही प्रॉब्लम है ना, एंड उससे हम ज्यादा फैमिलियर है, उससे तो उसका हमारा रिलेशन बहुत ही पुराना है। और कई बार रेगुलर लाइफ में ऑलवेज वो यूज होता है मैकेनिकल वेव्स। सर आप बताओगे सर वो कौन से है? चलो बता दूं, वाटर वेव्स। वाटर वेव्स जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स। अर्थक्वेक जब होती है तो अर्थ के अंडरग्राउंड जो वेव्स होते हैं उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, याद रखिएगा, ठीक है। सो मैंने बेसिकली आपको, देयर आर सो मेनी, बट मैंने बेसिकली आपको बताया, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज व्हाट, वाटर वेव्स। चलो लिखना है तो लिख दो, वाटर वेव्स। सिस्मिक वेव्स, एंड थर्ड वन क्या बताया मैंने आपको, साउंड वेव्स। ओके, इतना याद रखिएगा बेटा। मैकेनिकल वेव्स के वो कैसे होता है, उसमें क्या होता है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना कॉमनली याद रखो। ओके, तो ये सारे के सारे जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ उसको ओबे करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू ही सब कुछ होता है, यानी कि ऑल दिस मैकेनिकल वेव्स आर गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ। क्लियर। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो कई ज्यादा एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि लाइट हमारी जो भी है, जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी, यानी कि आप रेडियो वेव्स ले लो, या फिर अल्ट्रावायलेट, वायलेट वेव्स, या फिर माइक्रोवेव्स, है ना। इट देयर आर सो मेनी, यानी कि लाइट के साथ कोई भी आप देखो, कोई भी, इसमें तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी हो गए, नंबर ज्यादा है, लेकिन हम सिंपली हम ये 2 से 3 लिखते हैं, बाकी सब टेक्स्ट में है ही, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो दिस आर जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव्स है। और मेटर वेव्स, ठीक है। मेटर वेव्स नॉर्मली हमें वैसे दिखने नहीं मिलते, लेकिन उसको हमें कुछ ना कुछ काम करवाने के बाद आपको हमें मिलता है। तो जस्ट एग्जांपल कैसे, तो वो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हो तो उसके रिलेटेड, ठीक है, उसका जो वेव्स मिलते हैं, उससे जो वेव्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, उससे हमें जो मिलता है वो हमें उसको हम बताएंगे मीटर वेव्स, है ना। याद रखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से वेव्स बनेंगे, और
प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, यानी कि इन सभी से वेव्स प्रोपोगेट होता है। उन सभी से वेव्स आपको 12th में भी आएगा और डिटेल से भी आएगा कि चलो जो कुछ सब कुछ है, तो इन सभी से वेव्स प्रोपोगेट कैसे होते हैं। सो हैव टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और लिखा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देयर आर सच ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इतना याद रखेगा बेटा, यस और नो? चलो एक बार याद कर लो कौन से वेव्स है। तो सिंपली हमने सारे के सारे देख लिए कि किस टाइप के वेव्स होते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो हमें डिटेल से इस चैप्टर में सब कुछ और कुछ भी पढ़ाई करनी है, लेकिन हम करेंगे। लेकिन इतना कुछ याद रखेगा कि कैसे होते हैं। अब आपके माइंड में तो कई क्वेश्चन होते हैं कि सर ये सब वेव्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्रोपोगेट होते हैं, कैसे करना होता है ये सब कुछ। तो 1 मिनट, चार्जिंग करना भूल गया था लैपटॉप। सो ओके, एक छोटी सी बात बता दो कि चलो सबका सपोज इफ वी हैव स्प्रिंग, है ना, हमारे पास स्प्रिंग है, अटैच अटैच स्प्रिंग है, तो उसको ज्वाइन कर दो 1 2 3। और यदि आप एक को भी थोड़ा डिस्टर्ब करोगे तो बाकी दोनों स्प्रिंग का क्या होगा वो बताओ। तो ऑब्वियस है, आप बताओगे सर वाइब्रेट होती है ना, तो यानी कि प्रोपोगेट होता है, ऐसा ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। यानी कि इसी डिस्टरबेंस से वेव्स वन एंड टू अनदर एंड प्रोपोगेट होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। यानी कि ऑसिलेशंस होता है, ऑसिलेशंस हमने अगले अगले ही चैप्टर में पढ़ा ऑसिलेशंस। तो उसी में भी हमने कुछ पढ़ाई है कि ऑसिलेशंस होने से ये सब कुछ होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि चलो भाई, हमारा जो साउंड वेव्स है, हम जो भी कुछ बोलते हैं और सामने वाला कैसे सुन सकता है, यानी कि रियल में ऐसा कुछ क्या है। और उसके लिए मैंने आपको बेसिक बताया कि उसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि मीडियम होना चाहिए। मीडियम यानी कि एयर, गैसेस कुछ ना कुछ। तो हमारे क्लास में, हमारे घर में हम जो कुछ बोलते हैं वहां तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब कुछ होता है। यानी कि इसी वजह से, इसके कारण तो हम सुन सकते हैं। तो फिर वैसा क्या होता होगा, है ना। एक क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में आए तो समझो कि हम जो कुछ बोलते हैं हमारे थ्रोट से, तो यहाँ से जो भी मीडियम है, यहाँ से जो भी मीडियम में एयर है, गैसेस मॉलिक्यूल, वहां उसका रेरफेक्शन कंडेंसेशन, रेरफेक्शन कंडेंसेशन। आप बताओगे सर वो क्या है? कंडेंसेशन यानी कि एक्यूमुलेट होना, नजदीक आना, है ना, एकदम नजदीक आना। रेरफेक्शन, रेरफेक्शन यानी कि छूटा होना एक दूसरे से। यानी कि देखो, अब तो ऐसे नॉर्मली तो जब कोई नहीं बोलता तो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे घूमते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो क्या होगा कि कोई जगह पे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि यहाँ एटमॉस्फेयर का जो भी मॉलिक्यूल है वो नजदीक नजदीक आएगा। और बाकी दूसरी जगह पे रेरफेक्शन, कंडेंसेशन, रेरफेक्शन। यानी कि मैं आपसे बोलूं और आपको कैसे सुनाई देगा, तो यहाँ इन बिटवीन जो भी मीडियम में जो भी गैसेस हो, कंडेंसेशन, रेरफेक्शन, कंडेंसेशन, रेरफेक्शन, कंडेंसेशन, रेरफेक्शन, ऐसे ही ऐसे आपके पास चला आता है। ठीक है, ऐसे ही। तो डेंसिटी यानी कि मीडियम की चेंज होती है, वो कैसे चेंज होती है और कैसे वेव्स प्रोपोगेट होता है वो डिटेल से हम देखेंगे। लेकिन ये सारे एग्जांपल्स है कि वेव्स कैसे प्रोपोगेट होते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने बताया कि चलो भाई स्प्रिंग वगैरह कुछ भी है, तो स्प्रिंग में मैकेनिकली कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू मीडियम चाहिए मैकेनिकल वेव्स के लिए, तो वो ऐसे प्रोपोगेट करते हैं। क्लियर। साउंड वेव्स के बारे में बताया कि चलो साउंड वेव्स कैसे क्लियर कर प्रोपोगेट होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो तो बेटा ऑब्वियस विदाउट मीडियम भी पास आउट हो सकते हैं। देखो सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है अप टू अर्थ तक, तो वहां कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोपोगेट तो होता ही है ना। क्लियर। और वन मोर एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि आप कई बार रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, है ना। तो रेलवे स्टेशन में भी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कि ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं, है ना, तो जब भी जॉइंट होते एक दूसरे से, यानी कि चलो डिब्बे तो ऐसे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो जब उसके साथ लोको यानी कि डिब्बे, उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, तो उसके साथ यदि इंजन जुड़ जाए तो क्या होगा, कुछ स्ट्राइक होगी, है ना।
और आपने जब भी मालगाड़ी देखी होगी तब आपने देखा होगा मालगाड़ी के सारे डिब्बे ऐसे होते हैं, यदि एक ने ब्रेक लगाए तो उसके साथ एडजॉइनिंग दूसरा डिब्बा, वहां स्प्रिंग जैसा कुछ होता है जॉइनिंग पे दूसरा, और दूसरा का खुद तीसरे पे चौथा, यानी कि पहली जगह पे यदि स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ इंजन, चलो ऐसे हुआ तो दूसरी जगह पे थोड़ी थोड़ी इफेक्ट तो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन लंबे दौर पर, ठीक है, एक एंड से अनदर एंड तक वो चलता ही जाएगा। वैसे जैसे हम बोगीज उसको बोलते हैं लोकोमोटिव या फिर बोगीज, जैसे हम खो खो प्ले करते कि एक दूसरे को खो दिया दूसरे तीसरे, यानी कि एक एंड पे इंजन यदि ज्वाइंट हुआ लोकोमोटिव तो सारी बोगीज एक के साथ दूसरे दूसरे के जो भी अटैच हो सभी को कुछ ना कुछ तो एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ तो आवाज, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन देगी, ठीक है। देखो वो सब कुछ तो आपको हमें पता ही है, ये सब याद रखेगा बेटे, छोटी मोटी बात थी वेव्स के बारे में, तो आपको कुछ आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे तो भी आपको थोड़ा कुछ तो इसमें से जानना मिलेगा ही। ओके, और वेव्स का ट्रांसमिशन होता है वो लिक्विड, गैसेस या फिर सॉलिड, सभी में होता है, और डिफरेंट क्या वेव्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं वो भी हमें याद रखना है। चलो इतना याद रख लिया बेटा, यस और नो। और एक बात बता दूं कि वेव्स को हमने थ्री टाइप्स में, ठीक है, सिंपली थ्री टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया कि चलो वेव्स थ्री टाइप्स के होते हैं। अनदर टाइप से हम क्लासिफिकेशन करें यदि, अनदर टाइप से लेट्स री शेयर आई एम स्क्रीन विथ यू। चलो इसके अलावा मैं इसका क्लासिफिकेशन यदि करूं वेव्स का, तो टू टाइप्स के वेव्स हमें क्लासिफाई होने से मिलते हैं, ठीक है। अनदर एंगल से हम देखते हैं, पहले कैसे टाइप के कहा कैसे कैसे वेव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमने किया, अब वो कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सच टाइप आर ओनली टू, एंड हियर आई एम rewriting the first one is longitudinal waves and another is transverse, ठीक है। ट्रांसवर्स यानी फिर या फिर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल कई बोलते हैं और कई लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, आपको जो भी पसंद है आप बोल सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना। आप बताओगे सर वो क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है और ट्रांसवर्स क्या है, वो सिंपल, वेरी सिंपल है। वो मैं इस चैप्टर में जो भी कौन से टाइप के वेव्स कैसे होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टू वे से हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। टाइप ऑफ वेव्स कैसे होते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स एंड अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन। रेडी, ये क्लासिफिकेशन कैसे है, अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेट, ठीक है, कैसे प्रोपोगेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। चलो बेटे इतना याद रखेगा, सो लिख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, लेट्स आई एम सेइंग हियर स्टॉप। और सुनिएगा बेटा, हमने बेसिकली छोटी सी बात की अभी, इतने याद रखेगा कि वेव्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इन शॉर्ट आप तो मुझसे भी ज्यादा जानते हो कि वेव्स क्या है कैसे है। ओके, कोई बात नहीं। अब हमें थोड़ी कुछ बेसिक्स सीखना है ना, बेसिक्स, थोड़ी डेफिनेशन हम इस चैप्टर में सीखेंगे। टेक्स्ट बुक में यदि आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ थ्योरी पोर्शन दिया है, आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा। और वेव्स के बारे में मेरे पास एक वीडियो भी, छोटी सी एनिमेशन जैसा भी यदि पॉसिबल हो तो मैं इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि कैसा किस तरह का है। कोई बात नहीं। तो लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स उसके बारे में हमने बताया, और वेव्स कहाँ कैसे क्रिएट होते हैं वो भी मैंने बताया, और हमें थोड़ा कुछ बेसिक सीखना है, ठीक है। बेसिक सीखना है तो बेसिक सीखने के लिए पहले मैंने आपको अगले चैप्टर में एक इक्वेशन सिखाया था, यदि आपको पता हो तो,
कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ पता। ओके बेटा, तो जैसे भी मैंने बताया था, ओके थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो जैसे भी हमने लास्ट चैप्टर में एक इक्वेशन देखा था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या फिर cos ओमेगा t, है ना। तो यदि फेज एंगल है तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस और प्लस 5, उसके अकॉर्डिंग तो हमें इक्वेशन मिला था। तो इसी चैप्टर में हम थोड़ी, जो लास्ट चैप्टर में हमने बेसिक्स डेफिनेशन सीखे थे, इसी चैप्टर में हम और डेफिनेशन भी सीखने वाले हैं। चलो मैं आपको एक वेव्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स ड्रॉ, लेट्स शेयर अ वाइट स्क्रीन विथ यू। ओके, इज इट विजिबल टू यू? ओके, गुड। सो सिंपली आई एम राइटिंग इक्वेशन। ओके, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस 5, है ना। जैसे कि फेज, ये टोटल फेज है वो आपको पता है, ओमेगा टी प्लस और माइनस 5, ओमेगा ओमेगा एंगुलर आपको पता है। एक क्या था उसमें? यस, एम्पलीट्यूड। कोस भी ले सकते हैं, हाँ मैसेज है, कोस भी ले सकते हैं। वाई इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर से लिखता हूं, छोटी सी जगह हो गई। डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये क्या था? टोटल फेज। फिर से रिवाइज कर रहा हूं। और फाइव क्या था? इनिशियल फेज, यानी कि प्रारंभ का फेज, है ना, फेज एंगल है। और साइनसोइडल चेंज होता है। नाउ व्हाट इज द ओनली फॉर ओमेगा? एज वी आर स्टडीड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ चुके थे, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। चलो इसके लिए सपोज इफ वी ड्रॉ, वेव ड्रॉ करते हैं ना, सिंपल, आपके जैसे तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल। लेट्स ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड हियर वाई एक्सिस, है ना। ब्लू कलर तो आपको पता ही होगा। और हियर एक्स एक्सिस, हियर वाई एक्सिस। ओके, हमने जो यहाँ पे वे इक्वेशन लिया है, तो यहाँ पे साइनसोइडली चेंज हो रहा है। साइन की इनिशियल वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन की इनिशियल वैल्यू साइन 0 यानी कि 0, यानी कि इनिशियल 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि टी, पीरियोडिक टाइम में यहाँ पे टी ले रहा हूँ। तो इनिशियली, तो साइन की वैल्यू जैसे ही चेंज होते हैं, सपोज इनिशियल फेज हम 0 ले ले, तो हमें ऐसा वेव्स मिलता है कि विच गोइंग टू टाइम इंक्रीज देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू अप देन। कब मैक्सिमम होगी बेटा? साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे, है ना। पाई बाय 2 जब पीरियोडिक टाइम होगा तब मैक्सिमम वैल्यू होगी। देन साइन पाई इज 0, so sin pi is 0 here, sin pi is 0, then the value of sine will be changed. Okay, here negative maximum यानी कि 3 pi by 2, and after all at 2 pi periodic time is 2 pi, how much? 0. So likewise it will be going and going. Okay beta, understand? Yes or no? Okay, यानी कि एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए आपको तो 1 मिनट, ओके कोई बात नहीं, देयर वाज सम इंटरप्शन। यानी कि साइन या फिर कोस कोई भी ले लो, एक चक्कर लगाने के लिए टाइम पीरियड हमें कितना चाहिए? 2 पाई, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई जितना, यानी कि पीरियोडिक टाइम हम ले लेते हैं सपोज टी, एंड 2 पाई रिवोल्यूशन, यानी कि 2 पाई जितना मूवमेंट हो रहा है, तो उसको ओमेगा से हम डिफाइन करेंगे। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, where t is
व्हाट इज टी? टी इज पीरियोडिक टाइम, है ना। ओमेगा क्या है वो तो आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि आपके लिए नई डेफिनेशन, नई फॉर्मूला आपको सीखने के लिए मिली। टी पीरियोडिक टाइम में 2 पाई ये जितना यदि रिवोल्यूशन करे तो हम ओमेगा से उसको डिफाइन करेंगे। ओके, उसका यूनिट क्या हमें मिलेगा? यूनिट, व्हाट इज यूनिट फॉर इट? रिमेंबर 2 पाई के लिए क्या मिलता है? यूनिट फॉर ओमेगा क्या मिलेगा? 2 पाई, यानी कि हम उसको रेडियन में मेजर करेंगे और पीरियड टाइम सेकंड में, रेडियन पर सेकंड, रिमेंबर। ठीक है, तो आपके लिए एक डेफिनेशन, नई डेफिनेशन या फिर नया फॉर्मूला आपके लिए है, जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको रिगार्डिंग एक बार तो बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर से चलो मैं यदि ऐसा बताऊं कि विद इन पीरियोडिक टाइम कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें एक ओमेगा मिलेगा। ये ओमेगा है, डब्ल्यू मत है ना, डब्ल्यू नहीं है, देखिएगा मिस्टेक ना हो जाए एग्जाम में। और उसको सेव कर लीजिएगा, उसको मैं चार्जिंग में रख देता हूँ, फिर से डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर याद रखिएगा। और चलो नेक्स्ट पेज, हमने डिराइव किया फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 1 मिनट 2 पाई बाय टी। ठीक है, और वन मोर फॉर्मूला, पीरियोडिक टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ, पीरियोडिक टाइम इज द रेसिप्रोकल, हम जो मिलेंगे उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको बोलते हैं न्यू, है ना। ये क्या है? न्यू। sometimes it is belongs to be saying f, frequency f is equal to 1 by t। ठीक है, उसको इससे भी डिनोट हम कर सकते हैं। तो रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, याद रखेगा। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या रहेगा f के लिए? 1 by t, यानी कि सेकंड इनवर्स। और साइंटिस्ट की नाम की याद में उसका f का यूनिट, अनदर यूनिट है हर्ट्ज, एच जेड से, या फिर उसको हम डिनोट करेंगे, पूरा नाम हमने रूल्स बताया था, या फिर लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा नाम HEARTZ TZ, है ना, हर्ट्ज, ऐसे भी बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी कि एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। चलो मैं एक एग्जांपल फिर से बता दूं कि चलो आपके घर में फैन तो होगा ही, फैन का रिवोल्यूशन होता ही होगा। यानी कि चलो आपने जैसे स्विच ऑन किया, है ना, स्विच ऑन किया तो 1 मिनट में चलो उसने 10 चक्कर लगाए, स्लो है फैन इसलिए फास्ट नहीं है, 10 चक्कर लगाए 1 मिनट में। ठीक है, चलो जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जस्ट एग्जांपल याद रखेगा, फैन रिवोल्यूशन, फैन का रिवोल्यूशन कितना है? 10 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फाइंड आउट न्यू। वेलोसिटी v नहीं है, न्यू, है ना। फाइंड न्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि कैसे फाइंड किया जाए पीरियोडिक टाइम, या फिर पीरियोडिक टाइम से भी आपको पता चलेगा पीरियोडिक टाइम कितना है, यानी कि 10 रिवोल्यूशन पर मिनट हो रहा है। यानी कि इससे यदि आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे? 10 रिवोल्यूशन डिवाइड बाय पर मिनट, यानी कि मैं 60 कर दूं तो आप क्या लिखोगे? सेकंड, 10 रिवोल्यूशन पर सेकंड बाय 60, यानी कि 1/6 रिवोल्यूशन पर सेकंड होता है। ठीक है, तो उससे आप
फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है पीरियडिक टाइम टू अकॉर्डिंग टू। ठीक है, यदि ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा किया है, ठीक है, उसको याद रखेगा। और चलो लेट्स गो टू फर्दर नेक्स्ट पेज। So we have up to now derived equation omega is equal to 2 pi by t and nu is equal to 1 by t। ठीक है, यदि वो वैल्यू मैं यहीं पे रख दूं t की वैल्यू, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 1/t इज इक्वल टू न्यू। सो हमें ये भी इक्वेशन एक मिला, देखो न्यू इज इक्वल टू या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या फिर उससे आप ये भी लिख सकते हो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये छोटा छोटा कन्वर्जेशन है बेटा, उसको याद रखिएगा। वैसे कुछ बहुत है नहीं, लेकिन एक छोटे कन्वर्जेशन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा क्लियरली, बहुत ही काम की छोटे छोटे इक्वेशन है। क्लियर? सो एक बार फिर से याद कर लो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ किया है। ओके बेटा, तो हमने यहाँ तक देखा, लेकिन हमने पिछली स्लाइड में देखा था उससे हम थोड़ा कुछ आगे करते। देखो हमने वेव्स यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना। फिर से मैं वेव्स एक ड्रॉ कर रहा हूँ और उससे भी आपको पता चल जाएगा और मैं क्या करना चाहता हूँ। सपोज आई एम ड्रॉइंग वन वेव हियर। पसंद कलर, सभी का पसंदीदा कलर, ये क्या हुआ, अरे हाय। ओके गाइस, मेरे दिल में रहते हो, लेकिन हमें यहाँ दिल ड्रॉ नहीं करना है। सपोज आई एम ड्रॉइंग अ वेव, लेट्स अ पिंक कलर, मैक्सिमम 0, नेगेटिव साइड मैक्सिमम, फिर से 0। चलो मैंने एक ही ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं कई ड्रॉ कर सकता हूँ। Here x axis, y axis, and here periodic time as we know what is it, pi by 2, here pi, and here how much, 3 pi by 2, and here 2 pi। आपको पता होना चाहिए कैसे है। आप पाई बाई टू ऐड करते जाओ, पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करो, क्या हो जाएगा पाई, फिर से पाई बाई टू ऐड करो तो कितना हो जाएगा, पाई एंड हाफ पाई, 3 पाई बाई 2, और वो और एक पाई यानी कि 2 पाई। ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। नाउ वन मोर टर्मिनोलॉजी वी हैव टू नो, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज वेवलेंथ। है क्या बताया सर, वेव लेंथ, उसके लिए सिंबल है लैम्बडा। ठीक है, तो चलो उसकी डेफिनेशन क्या हुई, तो उसकी डेफिनेशन ये हुई कि वन क्रेस्ट एंड वन थ्रू। ठीक है, यानी कि आपकी लैंग्वेज में एक अप एंड वन एक डाउन, उसका जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बेटा, वेवलेंथ। या फिर अनदर मैं बताऊं तो हमें डिस्टेंस यदि मेजर करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्रेस्ट टू क्रेस्ट हम ये भी ले सकते हैं, है ना। तो हमें ये जो मिला उसको भी हम लैम्बडा बोलेंगे। या फिर अनदर हम बताओ यदि मैं बता दूं तो चलो उसको मैं आगे ऐसे ड्रॉ करूं। ठीक है, तो थ्रू टू थ्रू, ठीक है, यहाँ से यहाँ करूं तो भी हमें जो भी मिलेगा उसको भी हम वेवलेंथ लैम्बडा बोलेंगे। ठीक है, दैट इज लैम्बडा इज सिंबल। ओके, स्मॉल लैम्बडा ए ग्रीक अल्फाबेटिकल है, लैम्बडा वेवलेंथ। ओके, यानी कि वेवलेंथ का एंगुलर वेलोसिटी से क्या निस्बत है, चलो बता दूं मैं। ओमेगा इज इक्वल टू, हमने अभी भी डिराइव किया था, ओमेगा इज इक्वल टू कहाँ गया,
ओके नहीं किया। 1 मिनट, 1 मिनट वेट। ओमेगा की जरूरत तो है ही नहीं, सो लेट्स गो बैक एंड रीराइटिंग। जो यहां से यहां तक, चलो यहां से यहां हम डिसाइड करते हैं, है ना, 1 क्रेस्ट एंड 1 थ्रू, या फिर क्रेस्ट टू क्रेस्ट, या फिर थ्रू से थ्रू। तो 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, तो उससे हमें अनदर एक मिलेगा, उसको हम बोलेंगे वेव वेक्टर के, स्मॉल के इज देयर, ठीक है, इट इज द वेव वेक्टर। व्हाट इज द के? वेव वेक्टर, या फिर और उसको बोलेंगे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोगेट हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी की जगह जा रहे हैं, प्रोपोगेट, टू प्रोपोगेट होना, है ना, प्रोपोगेट होना, यानी कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, या फिर उसको हम बोलेंगे वेव वेक्टर भी बोल सकते हैं, वेव वेक्टर बोले, या फिर प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि इससे हम यदि फॉर्मूला डिराइव करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाय के। तो इसी के हिसाब से हमारे इसी चैप्टर में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें दूसरा और इक्वेशन इसी चैप्टर में मिलने वाला है, याद रखेगा, ठीक है। वैसे नहीं कि चलो आपको भूल जाना है, आपको याद रखना है, ओके। और उसको वन मोर थिंग हम वो भी बता सकते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव वेक्टर, या फिर एंगुलर वेव नंबर, क्या बोलते बेटा, और एंगुलर वेव नंबर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज के, तीनों में से कुछ भी बताओ, चलेगा। ओके, सो लेट्स हैव अ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, यस और नो। चलो अब एक और बेसिक बता दूं कि हमने यदि चलो वेव ड्रॉ किया, चलो ऐसा, है ना, चलो तो अभी मैंने बात बताई कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर लेते हैं न्यू से। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। चलो एक सेकंड में यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कितने टाइम से, ये आपकी पहचान के लिए एक्स्ट्रा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेव्स, है ना, फ्रीक्वेंसी। आप कई बार रेगुलर में यूज करते हो, चलो भाई आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप बोलोगे चलो आपकी कई बार ये वर्ड्स रेगुलर लाइफ में और सभी जगह यूज होते हैं कि आप दिन में कोई एक थिंग कितनी बार करते हो, चलो आप कितनी बार खाते हो, 3 बार, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, डेली खाने की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3, है ना। सोने की, यानी कि आप कितने बार सो रहे हो, तो दिन में, शाम को, या फिर कई बार सुबह पे भी, ठीक है, 2 बार 3 बार, फ्रीक्वेंसी कितनी बार कर रहे हो। और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हमें पीरियोडिक टाइम मिलता है, कैपिटल टी, वो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए, ओके बेटा। सो इसी के हिसाब से हमने कई डेफिनेशन इस चैप्टर में देखी, फिर से एक बार याद कर लेगा कि वेव वेक्टर क्या है, वेव नंबर क्या है, या फिर पीरियोडिक टाइम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है, वेवलेंथ क्या है। कई ज्यादा टर्मिनोलॉजी हमने इस चैप्टर में देखी, लास्ट चैप्टर में भी थी, इसी चैप्टर में भी है, सारे के सारे के यूनिट आप सभी को याद रखने, सभी के,
है ना। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि चलो वेव की स्पीड क्या होती है, ट्रैवलिंग वेव है उसकी स्पीड कैसे फाइंड की जाए, जो भी वेव ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसकी स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। सो चलो लेट्स आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। चलो बेटा, तो आज की सबसे हमने इतनी डेफिनेशन और बेसिक वेव्स के बारे में देखा सुना, ये सब कुछ हमने किया। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेव्स प्रोपगेट कैसे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, उसकी स्पीड कैसे फाइंड करें, वेव की स्पीड। क्या बात है, बाप रे, वेव की स्पीड जब रहा है ना, वो भी बढ़िया है। चलो, तो वो अगले लेक्चर में ही लेने वाले हैं। मैं इसी दिन में दूसरा लेक्चर लेने वाला हूँ, तो उसी लेक्चर में मैं लूंगा, ठीक है। सो तब तक जब हम ना मिले तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय स्वामीनारायण।